महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि अपराधियों की पहचान उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्हें किसी भी रूप में महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। खबरें इस तरह प्रकाशित हो कि युवाओं को गलत संदेश न मिले। केवल अपराधी की फोटो प्रकाशित करना पर्याप्त है। अधिकारियों के साथ खड़े फोटो गलत प्रभाव डाल सकते हैं। डीजीपी शर्मा एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वे पुलिस लाइन पहुंचे और अजमेर रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्थाओं और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा कर रणनीति बनाई गई। इसके बाद उन्होंने संपर्क सभा में पुलिस अधिकारियों व जवानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं और सुझाव सुने। विदेश में बैठे अपराधियों को लेकर शर्मा बोले कि विदेश में बैठे अपराधियों से मिलने वाली धमकियों के मामले में पुलिस केवल बाहरी तत्वों पर ही नहीं बल्कि उनके स्थानीय सहयोगियों पर भी कड़ी नजर रख रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जहां भी यह सामने आया कि किसी गैंग सरगना को स्थानीय स्तर पर सूचना या सहयोग मिल रहा है, वहां तुरंत सख्त कदम उठाए गए। विदेश में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत सीबीआई की सहायता ली जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कानूनी अड़चनों के बावजूद ऐसे अपराधियों को एक एक कर भारत लाकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बजरी और अवैध खनन पर उन्होंने कहा है कि पुलिस अन्य विभागों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। समय समय पर चेकिंग और डिकाय ऑपरेशन भी किए गए हैं। अवैध संपत्ति जब्ती के नए प्रावधानों के तहत गलत तरीके से अर्जित संपत्तियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पदोन्नतियों के बाद अब अधिकांश स्थानों में निरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य स्तर पर नई संरचना विकसित की जा रही है तथा साइबर इकाइयों की तकनीकी क्षमता का उन्नयन किया जा रहा है। भीलवाड़ा से संवाददाता गोविंद पाइक की रिपोर्ट। जो अपराधी हैं उनकी फोटो अखबार में है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज हमें इस बात का है कि उसको किस तरह से आना चाहिए। उनको हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे और आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि अपराधियों की जब भी आप कोई खबर देते हैं उसको इस तरह से नहीं कभी भी दिखाया जाए कि जो युवा वर्ग खासतौर से जो पढ़ता है उसको पढ़ के कोई गलत उसको प्रेरणा ना मिले। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और हमने भी अपने अधिकारियों से यही बात कही है कि आप जो भी फोटो जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं उसमें यह ध्यान रखा जाए कि अपराधियों की फोटो प्रदर्शन होने का तरीका ऐसा नहीं हो कि उससे किसी को देख के लगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसकी देखिए फोटो आई है, इसके साथ में ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। तो वो तरीका क्या होना चाहिए? फोटो जरूर छपे, जो अपराधी है उसको हमें उसकी पहचान छुपाने में हमें कोई गलत फोटो लीजिए, पर उसमें वो जो फोटो हम 3 अफसरों के साथ बीच में रख के खिंचाते हैं ना, उस जो भी धमकियाँ बाहर बैठे लोगों से आती हैं उसमें स्थानीय स्तर पर जो लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ भी इस तरह की चीज़ सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर किसी सपोर्ट की वजह से किसी गैंगस्टर को कोई सूचना मिल रही है तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार इसमें काम किया जा रहा है और जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हम सीबीआई की मदद लेते हैं उसके लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमारी खुद की भी वार्ता हुई है और लगातार इस संबंध में हम सूचना हमारे आदान प्रदान चल रहा है। आपने देखा होगा गत समय में कुछ अपराधी बाहर से लाए भी गए, तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। कहीं कानूनी अड़चनों की वजह से किसी में विलम्ब होता है, पर वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोग जो भी हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बजरी और जो इलीगल माइनिंग का जो समस्या है उसमें हर जिले में कार्रवाई हो रही है और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो माइनिंग के में जो कार्रवाई पुलिस करती है उसमें अन्य विभागों का भी बहुत सक्रिय भागीदारी अपेक्षित रहती है। तो ये जॉइंटली हम लोग मिलके इस पे लगातार काम कर रहे हैं। सभी जिले इसमें प्रयासरत हैं। कहीं पे यदि कोई कमी दिखती है तो उस पर जो वरिष्ठ स्तर से भी समय पे चेकिंग कराते हैं। कुछ समय पहले एक डिकॉय ऑपरेशन भी हमने इसमें कराया था। यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमजोरी आ गई है या कार्य कम हो रहा है तो इसमें ये एक लंबी प्रोसेस है और क्योंकि ये बहुत बिखरी हुई है तो उसके वजह से इसमें अभी भी कार्रवाई हमारे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो हम लगातार करवा रहे हैं। साइबर अपराध को लेके आपने सुना होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी ने
राजस्थान के लिए R4C जो एक सेंटर में I4C संस्था है, जो कि बहुत तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य कर रही है देश के स्तर पे। तो स्टेट लेवल पे कार्य के लिए R4C हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अभी घोषणा की है, और इस बजट के उपरांत आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपना रूप ले लेगा। उसके साथ साथ हम उसी में शामिल है कि जो हमारे साइबर थाने हैं उनकी तकनीकी जो क्षमता है, और जो जिला स्तर पर जो साइबर सेल है, और जो पुलिस मुख्यालय पे हमने SP और अभी DIG साइबर क्राइम है, उनके अंतर्गत जो भी तकनीकी क्षमताएं हैं उन सब का भी अपग्रेडेशन साथ साथ किया जा रहा है। सर, एक लास्ट